चैप्टर 2 बेटा आपका गतिकी काइनेटिक्स। गतिकी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि वस्तुएं गतिमान अवस्था में कब होती हैं, किस किस टाइप की गति करती हैं, ये जो गति है वो कौन सी राशि है, तथा इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का आपके नाम ही है गतिकी काइनेटिक्स। हाँ, ये इम्पोर्टेंस किसके किसके लिए है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन है वो एसएससी के हर एग्जाम में पूछता है, जेई में, नीट मेंस उसमें पूछेगा, साथ में एयरफोर्स रेलवे। ये कॉमन चैप्टर है जो आपके हर एक क्लास में पूछता है। हाँ, आइए बात करते हैं बेटा गतिकी। तो गतिकी क्या होती है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के गति का अध्ययन करते हैं उसे गतिकी कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम वस्तुओं के गति का अध्ययन करते हैं गतिकी कहलाती है। और गतिकी को यहाँ पर दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक तो विराम तथा गति की अवस्था। तो सबसे पहले आइए जानते हैं विरामावस्था क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा होगा, विरामावस्था मतलब कोई वस्तु की जो स्थिति है वो नियत है, वो परिवर्तित नहीं हो रही है। तो समझ लेना कि वो किस अवस्था में है, विरामावस्था में है। किस अवस्था में है बेटा? ठीक है, अब तो सही है ना। आवाज़ जा रही है? ठीक है फिर। तो अब सबसे पहले बात करेंगे कि विरामावस्था क्या होती है। तो जब लिखिए, जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर कोई परिवर्तन ना हो तो उसे उस वस्तु की विरामावस्था कहेंगे, या फिर कहेंगे उसे वस्तु की विरामावस्था कहेंगे। उसे ना हो तो वस्तु विरामावस्था में कहलाती है, ये लिख लो। तो वस्तु विरामावस्था में होती है, ये लिख लो। आप समझ गए होंगे। जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु विरामावस्था में होती है, विरामावस्था में कहलाती है, या फिर वह वस्तु की विरामावस्था कहलाती है। एज एग्जाम्पल मार्कर। टाइम देखिए, आपके फ़ोन में सेकंड चल रहा होगा, लेकिन मार्कर की स्थिति वही है। मेरे हाथ पे जिस जगह पे ये है उसी जगह पे है, इसकी स्थिति नहीं बदल रही है, मतलब ये मार्कर विरामावस्था में है। तो एग्जाम्पल, उदाहरण, मेज पर रखी पुस्तक। ठीक। दूसरा, कुर्सी पर बैठा पुतला आदि। तो ये वस्तु की विरामावस्था होगी। अब गति की अवस्था भी देख लेते हैं। गति की अवस्था भी इंपॉर्टेंट है। गति की अवस्था कब होगी? तो जब समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो जाए,
या फिर परिवर्तन हो या फिर परिवर्तनीय हो तो उसे वस्तु की गति की अवस्था कहते हैं, या फिर वह वस्तु की गति अवस्था कहलाती है, या फिर वो वस्तु गतिमान अवस्था में कहलाती है, या फिर वो वस्तु गतिमान कहलाती है। इतने टाइप से आपको अलग अलग बुकों में मिलेगा। ये सारी चीजें आप यहीं पे समझिए। देखिए, जब वस्तु की स्थिति में, जब वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है, तब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। तब वस्तु गतिमान अवस्था में होती है। वही वस्तु की गतिमान अवस्था कहलाती है। अब उदाहरण के तौर पे चलती हुई कार, चलती हुई कार, रुकती हुई रेलगाड़ी, रुकी हुई नहीं कहा मैंने कहा रुकती हुई। जब रेलगाड़ी रुक रही होती है तब भी गतिमान अवस्था में होती है, याद रखना मेरी बात। रुकती हुई रेलगाड़ी, ठीक है। रुकती हुई रेलगाड़ी गतिमान अवस्था में होती है, लेकिन विरामावस्था में देखो, एक रुकी हुई रेलगाड़ी, रुकी हुई रेलगाड़ी, रुकी हुई मतलब रेलगाड़ी रुकी हुई है, नहीं चल रही है, तो वो विरामावस्था में। लेकिन रुकती हुई गतिमान अवस्था में, क्यों? क्योंकि वो अभी रुकी नहीं, समय के साथ उसमें उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, वो आगे बढ़ रही है। तो बेटा विरामावस्था और गति की अवस्था, समझे? दोनों में डिफरेंस क्या होता है? विरामावस्था में जो वस्तु होती है समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। समय बढ़ेगी लेकिन स्थिति नहीं बढ़े। अब देखो इनका ग्राफ आइए समझ लेते हैं, जगह हो तो फिर ग्राफ भी समझ लिया जाए थोड़ा सा। चलिए यहीं पे देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये है समय, ये है स्थिति। विरामावस्था के लिए जो ग्राफ है बेटा वो ये है कि टाइम बढ़ता रहेगा लेकिन स्थिति क्या है, हर जगह वही बनी हुई है। समय बढ़ रहा है लेकिन स्थिति वही बनी हुई है। दूसरा ग्राफ देख लो, ये समय है, ये स्थिति है। इसमें क्या होगा बेटा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, अब समय के साथ में उसकी स्थिति में भी परिवर्तन होगा। देखो समय यहाँ पे इतना है तो स्थिति इसकी ये है, स्थिति इसकी ये है। समय इतना हो गया तो स्थिति क्या आ गई है। तो देखो समय के साथ साथ स्थिति भी क्या हो रही है, चेंज हो रही। तो ये गति की अवस्था के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया,
गति की अवस्था, और ये किसके लिए हो गया, इसमें स्थिति क्या है, वही बरकरार है भाई, समय ये बढ़ गया, स्थिति वही है, समय बढ़कर यहाँ आ गया, स्थिति वही है, तो मतलब ये किसके लिए हो गया, ये विरामावस्था के लिए हो गया। तो ग्राफ की बात करें कि निम्न में से कौन सा ग्राफ गति की अवस्था को दर्शाता है, निम्न में से कौन सा ग्राफ विरामावस्था को दर्शाता है, तो गति की अवस्था का ग्राफ, विरामावस्था का ग्राफ पता होना चाहिए, बाकी के जितने रहेंगे वो सब गलत रहेंगे, वो आपको पता है। तो इस टाइप से इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये इसका ग्राफ है, कहीं बनाना हो, बताना हो, समझाना हो तो समझा देना, बाकी समझ गए हो। चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। चैप्टर आपका यही रहेगा गति की, सिर्फ टॉपिक चेंज होगा, उस टॉपिक के बारे में विस्तार से जानते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।